हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव है। माता नर्मदा के तट पर एक तरफ कावेरी का सुंदर जल प्रवाह, मांधातापुरम में भगवान महादेव ओमकारेश्वर रूप में विराजमान है। सर्व पातक हारिण, जीवन के सभी पातकों में से मुक्त करने वाला ओमकारेश्वर महादेव। हमने बहुत समय पहले वहां 9 दिन कथा की है। ज्योतिर्लिंग चतुर्थकम, ज्योतिर्लिंग चतुर्थम च कृपया वदवितम् ओमकारे परमेशस्य सर्वपातक हारिणः सर्वपातक हारिणः। जीवन के सभी पातकों में से मुक्त करने वाले भगवान महादेव ओमकारेश्वर हैं। एक तरफ ओमकारेश्वर, एक तरफ ममलेश्वर महादेव हैं, जिनको परमेश्वर भी कहा जाता है। एक समय नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास गए और नारद के सामने विंध्याचल बहुत बड़ी बड़ी अहंकार की बातें करने लगे। ये नारद जी को ठीक नहीं लगा, इसलिए कभी अपने स्वयं की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। सोमनाथ से हम कथा सुनकर जाएंगे तो नए कपड़े पहन कर जाना है, ये भी एक नया कपड़ा है। भगवान ने कुछ सामर्थ्य दिया है तो सामर्थ्य के बारे में दूसरों के आगे कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। बड़ो बड़ाई ना करे, इसलिए एकदम दृढ़ संकल्प करे। हमारी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करे, मेरे ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करे, हमारे जो भगवान ने दिया है उसका कुछ प्रदर्शन नहीं करे। बहुत लोगों को बहुत ऐसी आदत रहती है। तो नारद जी के सामने, नारद जी मौन रह चुके, परम संत है, लेकिन नारद जी ने धीरे से कह दिया विंध्याचल आपसे तो सुमेरु पर्वत बहुत महान है, आप तो कुछ भी नहीं है। और विंध्याचल ने इसी समय नारद जी को कहा तो मुझे महान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? नर्मदा के तट पर जाकर आपको महादेव का आराधन करना पड़ेगा। भगवान शिव जी का आराधन करने से महादेव जो प्रकट होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे तो छाया तो बड़ो धनी तुझसे बड़ो न कोई, जिनके सर पर हाथ पड़ो और जग से बड़ो हो। तो नारद जी ने उसको मार्गदर्शन किया और विंध्याचल ने ओमकार नाम के क्षेत्र में आकर माता नर्मदा के तट पर बैठकर महादेव का आराधन किया। मांधातापुरम में आराधन किया। कठिन आराधन के फलस्वरूप भगवान महादेव जी विंध्याचल को मिले और विंध्याचल को कहा आप कुछ मांगिए। और बहुत सारी कथा हमने देखे, जब भगवान शिव जी उपस्थित हो जाते तब मांगने की वृत्ति नहीं रहती, इसलिए विंध्याचल ने कुछ भी नहीं मांगा। सबसे महान बनने के लिए भगवान महादेव का तप कर रहे थे, महादेव का आराधन कर रहे थे, लेकिन जब भगवान महादेव जी मिल गए तो कुछ भी नहीं कहा, बस इतना ही कह दिया भगवान बस इस मांधातापुरम में माता नर्मदा के तट पर आप स्वयंभूलिंग स्वरूप में यहाँ प्रकट रहिए, आप ज्योति स्वरूप में आप स्थिर हो जाए, आपका कोई दर्शन करेंगे, उनकी कामना मनोकामना पूर्ण करेंगे महादेव जी। विंध्याचल की प्रार्थना से मांधातापुरम में भगवान शिव जी लिंग स्वरूप में प्रकट रहे और मांधातापुरम में भगवान प्रभु श्री राम के पूर्वज मांधाता ने वहां तपस्या की थी। वहां 100 से ज्यादा भगवान महादेव के शिवलिंग हैं। एक तरफ कावेरी है, एक तरफ माता नर्मदा है, दोनों नदियों का मिलन भी है। वहां कुबेर जी ने तपस्या की थी। ऐसा सुंदर पावन स्थान है और विंध्याचल की प्रार्थना से भगवान महादेव जी वहां लिंग रूप में प्रकट रहे और नर्मदा के दूसरे तट पर असंख्य ऋषि मुनि भगवान का आराधन कर रहे थे। सभी ऋषि मुनियों को हुआ कि वहां तो कैसे हम पहुंच गए मांधातापुरम में, इतना जल प्रवाह माता नर्मदा का है। तो सभी ऋषियों ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की, प्रभु हमारा भी मंगल करो, हम तो बहुत समय से यहाँ तपस्या साधना कर रहे हैं, हम सबको भी आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान शिव जी ऋषियों पर कृपा करने के लिए भगवान महादेव जी नर्मदा के दूसरे तट पर प्रकट हुए। ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, प्रभु यहाँ पर आप लिंग स्वरूप में प्रकट रहो, पर भगवान महादेव जी वहां लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। ममलेश्वर नाम से शिवलिंग उपस्थित रहा और स्वयं शिव जी ने कहा कि ओमकार और ममलेश्वर
दोनों शिवलिंग मिलकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है, 2 शिवलिंग मिलकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है। इसलिए कभी आपको ओमकारेश्वर महादेव जाने का अवसर मिले तो मांधातापुरम में ओमकारेश्वर महादेव, उसका भी दर्शन करना है। और बाद में नर्मदा के दूसरे तट पर जो भगवान महादेव विराजते हैं उनका भी दर्शन करना है। दोनों लिंगों के दर्शन करने से आपको ज्योतिर्लिंग की यात्रा का संपूर्ण फल मिलता है। बहुत मैंने कम शब्दों में कथा का वर्णन आपके समक्ष कहा और कहा कि जो कोई मनुष्य कथा श्रवण करते हैं अथवा जो कोई ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, यदभीष्टम फलम तथा, उसकी कामना मनोकामना भगवान महादेव जी पूर्ण करते हैं। इसलिए इस कथा श्रवण करने से ओमकारेश्वर महादेव की यात्रा का फल भी मिलता है। यह एवं पूज्य शंभो, जो कोई ओमकारेश्वर महादेव ममलेश्वर महादेव की पूजा करे तो क्या होगा? मातृ गर्भे वसे नहीं, उसको माँ के पेट में कभी निवास नहीं करना पड़ेगा, कभी गर्भ का दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। यह महादेव की और एक बात मैं दिल से कहता हूँ, जो महादेव के लिए कहा ने ज्यादातर ऐसा कहा कि गर्भ के दुखों में से मुक्त, और देवता बोल की ये बात नहीं कही। मुक्ति की बात कही तो भगवान महादेव के भजन से, महादेव के पूजन से, महादेव के अर्चन से कही। यदि कभी अवसर मिले तो ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन की महिमा है, और कभी अवसर मिले तो अपने घर में पार्थेश्वर महादेव मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके उसका पूजन करें। कामना मनोकामना पूर्ण रहती है, सभी अभिष्ट फल प्राप्त रहते हैं। यदभीष्टं फलं तस्य प्राप्नुयात् नात्र संशयः, प्राप्नुयात् नात्र संशयः। त्यारबाद भगवान केदारेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा है। भगवान विष्णु के अवतार हुए नर नारायण, उन्हें बद्री का आश्रम में रहकर तपस्या की है। नर नारायण ख्यालो, नर नारायण दोनों कठिन तपस्या की, अवतार हुए भगवान के हरि के अवतार है। नर नारायणाख्यो या अवतारो हरे भगवान विष्णु का अवतार कहाँ हुआ? ते पाते भारते खंडे बद्रयः आश्रम एव हि, बद्रयः आश्रम एव हि। हमारे हिमालय पहाड़ में 4 धाम की यात्रा में एक यात्रा बद्रीनारायण की भी है, और भारत देश के 4 धाम में एक धाम बद्रीनारायण भी है। नर नारायण ने वहां तपस्या की थी। आप में से बहुत भाइयों बहनों ने भगवान बद्रीनारायण की यात्रा की होगी, और पवन मंद सुगंध शीतल आपने बजा है तो गा लेंगे। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम्, निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्, शेष सुमेरन करत निशति धरत ध्यान महेश्वरम्, श्री वेदगम्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। नर नारायण को कहा कि हे नर नारायण आप वरदान मांगे। नर नारायण ने कुछ भी नहीं कहा, बस कहा कि भगवान सामने जो पहाड़ दिखाई देता है ना, इस पहाड़ का नाम केदार नाम का पहाड़ है। भगवान वहां आप लिंग स्वरूप में प्रकट रहो। नर नारायण की प्रार्थना से
बद्रीनारायण से एकदम नजदीक जो केदार पहाड़ है, अब वैसे तो चार धाम बहुत नजदीक नजदीक हैं, लेकिन पर्वतमालाओं के कारण ये वहां पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। तो केदार नाम के पहाड़ पर भगवान महादेव जी स्वयंभू लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। केदार नाम के पहाड़ पर रहे, इसीलिए भगवान महादेव का नाम केदारेश्वर रहा। और एक केदार नहीं, 5 केदारों की भी महिमा है। जो हमारा ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर महादेव है, उससे अलावा 4 और भी केदार हैं जो केदारेश्वर महादेव हैं। केदारम मध्यम तुंगम तथा रुद्रालयम कल्पेश्वर महादेव, ये भगवान महादेव के 5 केदार है। बहुत सारे भाई बहनों ने 5 केदार की यात्रा भी की। तुंगनाथ महादेव सबसे ऊंचा है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। इस धरती पर बड़े बड़े मंदिर तो बहुत सारे भगवान का है, लेकिन इस धरती पर सबसे ऊंचा कोई मंदिर है तो भगवान शिव जी का शिवालय है। उससे कोई ऊपर मंदिर नहीं, कोई पहाड़ पर नहीं, सबसे ऊंचाई पर तुंगनाथ महादेव है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जो आपके पास आरोग्य है तो वहां तुंगनाथ जा सकते। तुंगनाथ सभी नहीं जा सकते, क्योंकि तुंगनाथ पहुंचना बहुत कठिन है। केदारेश्वर महादेव थोड़ा सा सरल है, लेकिन तुंगनाथ इतना सरल नहीं, बहुत कठिन है। तो 5 केदार को प्रणाम करेंगे, सर्व पाप प्रणाशनम। 5 केदार को याद करने मात्र से मनुष्य अपने जीवन के पापों में से मुक्त हो जाता है। अब तो सभी बर्फीला हो गया है। केदारम मध्यमम तुंगम, पहला केदार, पची मध्यमेश्वर, पची तुंगम, और तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकं च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम्। मनुष्य मात्र को जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाले ये 5 केदार की अद्भुत महिमा है। लेकिन वहां बहुत कम यात्री जाते हैं। युवावस्था है तो वहां जा सकते हैं, बड़ी उम्र होने के बाद वहां पहुंचना मुश्किल है। तो गजे कर्णम कल्पम तांडवम रुद्रनाथम, भगवान महादेव के अलग अलग स्वरूपों की महिमा गाई है। गजे कर्ण कल्पम तांडव रुद्रनाथम मदन शमन कर्णम मर्दने मद महेशम नरकपति नामा तारणे तुंगनाथम जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथम जयति जय जय ज्योतिर्लिंग केदारनाथम। इसलिए तो 5 केदार हिमालय पहाड़ पर बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हिमालय पहाड़ पर हैं, किसी ने गिनती भी नहीं की। लेकिन ज्यादातर हम केदारेश्वर महादेव जाते हैं, 5 केदार भी कम करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्राचीन प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप रहते हैं। केदार लिंगम च उदार लिंगम, मनुष्य मात्र पर उदार का रखने वाला भगवान केदारेश्वर महादेव। हमारे पास वो 2 यजमान है केदारेश्वर महादेव के, लेकिन अभी नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले समय में केदारेश्वर महादेव में बहुत समय पहले तुमने 7 दिन की कथा की थी। 250 भाई बहन मेरे साथ थे और हम वहाँ 7 दिन रहे थे। तब तो इतनी कोई सुविधा भी नहीं थी, तभी हमने कथा की थी। अब तो बहुत सारी सुविधा हो चुकी है, अब और भी सुविधा होने जा रही है। अब रोपवे का काम भी शुरू हो गया और जल्दी से जल्दी रोपवे का काम पूरा हो जाएगा और मनुष्य के लिए केदारेश्वर महादेव की यात्रा सरल हो जाएगी। लेकिन बड़ी उम्र वाले जिनके पास आरोग्य नहीं है उनको नहीं जाना चाहिए। आरोग्य है वो जा सकते हैं। कैलाश में भी आपके पास आरोग्य है तो जरूर आप कैलाश जा सकते हैं। वहाँ भी हमने 7 दिन की कैलाश में कथा की थी। लेकिन आपका आरोग्य जो सही नहीं है तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं करनी चाहिए, केदारेश्वर महादेव की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आरोग्य प्रधान रहना चाहिए। केदार लिंगम च
केदारलिङ्गं च उदारलिङ्गम् श्रीशूलपाणि भवदुःखभाजम्। जीवन के सभी दुखों में से मुक्त करने वाले भगवान केदारेश्वर हैं। केदार पीठे सुर पूजिता, देवता जिनकी पूजा करते, देवता जिनका अर्चन पूजन करते, ये केदारनाथ है। केदारनाथं मनः स्मरामि, केदारनाथं हृदय स्मरामि। हे केदारेश्वर महादेव मैं मन से याद करता हूँ, हे केदारेश्वर महादेव मैं हृदय से आपको याद करता हूँ। हमारे जगदीश भाई खाटूवाला को केदारेश्वर में कथा की थी, करनी थी, लेकिन हमने मना कर दिया कि केदारेश्वर में नहीं कथा करेंगे क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए केदारेश्वर के बदले में हमने उखी मठ में भगवान महादेव की कथा का गायन किया। 7 दिन वहां रहे, लेकिन उनकी तो बहुत इच्छा थी कि बापू हम अप डाउन करेंगे, हेलीकॉप्टर एक रखेंगे और कथा शुरू हो तब पहुंच जाएंगे, पूर्ण करके फिर वापस नीचे आ जाएंगे। तो नहीं, ये नहीं करना है। इसीलिए हमने केदारेश्वर महादेव की जहाँ गुप्त पूजा रहती है, जब कपाट बंद हो जाता है तब पंच केदारों की पूजा उखी मठ में रहती, जब उषा मठ अनिरुद्ध और उषा का विवाह स्थान हुआ था। सुंदर वहाँ भूमि है, दिव्यता से भरी हुई है उखी मठ में। वहाँ काल भैरव जी का सुंदर स्थान है, वाराही माता की जो सुंदर स्थान है, और वहाँ ओमकारेश्वर महादेव है। राम के पूर्वज मानधाता ने वहाँ तपस्या की थी और मानधाता को ओमकार के स्वरूप में भगवान शिव का दर्शन हुआ था, इसलिए वहाँ ओमकारेश्वर महादेव रूप में है। शिवालय के गर्भगृह में किसी को जाने नहीं देते, लेकिन दर्शन की बड़ी महिमा रहती है और वहाँ से बहुत सारे तीर्थों का भी दर्शन रहता है। तो आइए 2 मिनट के लिए राग पहाड़ी करेंगे, केदारेश्वर महादेव को याद करेंगे भाव से और आदर के साथ। पहाड़ में गए थे तो पहाड़ी राग पर महादेव की स्तुति की, आदर और भाव और भक्ति से। यहाँ समंदर का तट और कहाँ पहाड़, यहाँ सबसे नीचा स्थान और सबसे ऊंचा स्थान। आबोहवा, वातावरण, मानसिकता बहुत बदलाव आता है।
जय रुद्रनाथ जय तुंगनाथ हर 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 महादेव भोलेनाथ हर 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 महादेव हर 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 महादेव भोलेनाथ हर 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 केदारेश्वर महादेव की कथा सुनते हैं उनके लिए कहा नात्र कार्य विचारना। आपके मन में जो कुछ कार्य का आपने विचार किया है वो कार्य भगवान केदारेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। एतद वच महाख्यान, ये जो आख्यान श्रवण करते हैं, मैंने बहुत कम शब्दों में कहने का प्रयास किया है तो, लेकिन ये श्रवण करते हैं। श्रुत्वा पाप हरित सर्व, जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाले भगवान केदारेश्वर महादेव हैं। एतद्वचः समाख्यातं यत्पुष्टं मृषीसतमा। श्रेष्ठ महात्मा, आपने जो मैंने केदारेश्वर महादेव के बारे में पूछा तो मैंने केदारेश्वर महादेव के बारे में कहा। 5 पांडव भी वहां दर्शन करने के लिए गए थे, तब भगवान ने पशु का रूप लिया था, इसलिए भीम पीछे पड़ा और पशु को पकड़ा, लेकिन उसके अलग अलग अंग गिरे और मस्तक नेपाल में, तब नेपाल में पशुपतिनाथ महादेव के नाम से भगवान शिव प्रसिद्ध हुए। और भगवान ने एक बार हरण और हरणी का रूप लिया था। पार्वती हरणी बनी थी और भगवान स्वयं हरण बने थे। सुंदर एक पशु लीला भी वहाँ की थी, उनकी भी एक दिव्य कथा भगवान पशुपतिनाथ महादेव के नाम पर है। वहाँ भी एक जजमान है नेपाल में,
आने वाले समय में जरूर भगवान महादेव की कथा नेपाल में, कैलाश में तो की, पर नेपाल बाकी है, तो नेपाल में जरूर कथा करेंगे आने वाले समय में। श्रुत्वा श्रुत्वा पापं हरेत् सर्वं नात्र कार्य विचारणा नात्र कार्य विचारणा। भगवान केदारेश्वर की महिमा अद्भुत और अलौकिक महिमा है। त्यारबाद हमारा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महादेव, अतः परम प्रक्षामि भीमाशंकरम। अतः परम प्रवक्ष्यामि। जिनका महात्म्य शून्य मात्र से मनुष्य की कामना पूर्ण हो जाती है। महात्म्यं भीमशंकरम् यस्य श्रवणमात्रेण। इस कथा श्रवण करने से सर्वाभीष्टं लभेत् नरः। सर्वाभीष्टं लभेत् नरः। सह्याद्री पर्वत पर भगवान महादेव भीमाशंकर नाम से प्रसिद्ध है। एक भीम नाम का असुर हुआ था। उसकी माता करकटी को पूछ रहा था कि मेरे पिता का नाम क्या है। कितने समय थे मैं आपके पास रहता हूं, लेकिन आपने कभी मेरे पिता का परिचय नहीं कराया। तब करकटी ने कहा तेरे पिता का नाम है कुंभकर्ण। कहाँ मिलेंगे मेरे पिताजी? क्योंकि तेरे पिताजी तुझे नहीं मिल सकते। तेरे पिता को देवताओं ने मृत्यु दंड दे दिया। इसी समय असुर बुद्धि था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो उत्सुक हुआ और मां ने रोक लिया। करकटी ने कह दिया कि भीम देवताओं के साथ युद्ध नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं देवता अमरत्व को प्राप्त हुए हैं और हमारा जन्म हुआ, हमारी मृत्यु निश्चिंत है, इसलिए तो युद्ध नहीं कर सकता। मेरे पिता का मृत्यु का बदला मुझे लेना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे कुछ मार्गदर्शन कर। करकटी ने कहा भीम आपके पिता के मृत्यु का बदला आप लेना चाहते हैं तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, अमरत्व का वरदान प्राप्त करना पड़ेगा। तो अमरत्व को प्राप्त होगा तब देवताओं के साथ युद्ध करके तेरे पिता की मृत्यु का बदला ले सकता है। लेकिन देवता कभी किसी को अमरत्व का वरदान नहीं देते, इसलिए तो मृत्यु का कोई कारण मांग लेना। मृत्यु का कारण मांगेगा, वहां तक के कारण तक आप नहीं पहुंचोगे, वहां तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो उनके लिए मैं किस देव का तप करूं? तब माता करकट ने कहा बहुत कम लोग ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, इसलिए आप ब्रह्मा जी की उपासना करो। करकटी ने बताया और भीम असुर ने ब्रह्मा जी की उपासना की। एक हाथ ऊपर रखा, एक पैर ऊपर रखा और दृष्टि सूर्य के सामने रखी। 1000 साल तक तप किया खड़े खड़े, और 1000 साल के बाद उससे अंग में से एक अग्नि ज्वाला प्रकट होने लगी। त्रिलोक में दाह लगने लगा। एक असुर तप करता है तो उसके तप का प्रभाव त्रिलोक में पड़ता है। तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं। तप का कोई प्रभाव होता है, साधना का कोई प्रभाव होता है। कभी अनुभूति तो करना। सुबह में घर से 10 माला कर कर निकलना, बहुत सारे स्तोत्र का पाठ करके निकलना, आपको ऐसा ही एहसास होगा कि आपके साथ कोई ऊर्जा है, आपका कोई प्रभाव है। हल्का फुल्का जीवन नहीं लगेगा आपको, तो अलग सा एक भाव आपके हृदय में रहेगा। इसलिए बहुत सारे भक्त कभी पूजा करे बिना कभी घर से बाहर नहीं निकलते। भले कभी छूट गई पूजा कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर उसका कर्म रहना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हमने देखे कुछ भी नहीं करते। सुबह में उठाना नहीं, खाया नहीं और बाहर पैर रखा नहीं। कई लोग भी ऐसे हो, सुबह में उठ गए, बस नहा लिया, नाश्ता कर लिया, मुख में तंबाकू मावा डाल दिया और डेली के बाहर पिचकारी लगा दी। जीवन में कुछ भी नहीं होता, खोखला जीवन को कहा जाता है। जीवन में कोई विशेषता होनी चाहिए, जीवन में कुछ अलग प्रभाव होना चाहिए, आपको मजा आएगा जीवन जीने के लिए। ऐसे सोमनाथ से हम जा रहे हैं तो इतना कम से कम प्रतिज्ञा करें, हम पंचाक्षर मंत्र की 6 माला करेंगे, 10 माला करेंगे, कम से कम 1 माला करेंगे।
और कुछ भी नहीं हो सके तो कोई स्तोत्र का पारण करेंगे। हम भगवान के सामने मौन होकर थोड़ी देर तक बैठेंगे, प्रभु को हम देखेंगे, प्रभु का दर्शन करेंगे। हम कुछ तो जीवन में नवीनीकरण करें। हम सोमनाथ से जा रहे हैं तो कुछ हमारे स्वभाव का अलगीकरण करें, कुछ अलग बने हम। और कुछ भी ना हो सके तो हमारे हृदय की विनंती है, सोमनाथ से घर जाकर आपके घर में जो बुजुर्ग दादा दादी है, बुजुर्ग माता पिता है, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करें, बस उसकी सेवा करें। इनमें सारे तीर्थ की सेवा, सारे यज्ञों की पूजा, सारे देवताओं का अर्चन माता पिता की प्रसन्नता में है। कम से कम इतलू करें, इतना तो कर सकते हैं आप। तब का कोई प्रभाव है, सेवा का कोई बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। इसलिए मेरे शास्त्रों में सेवा, तप, साधना, अनुष्ठान, उपासना, तीर्थ यात्रा, यज्ञ यज्ञादि, अर्चन, दर्शन, दूसरों को मदद करे। क्यों करे? क्योंकि जीवन में एक अलग सा प्रभाव रहता है। तो इस असुर का प्रभाव त्रिलोकों में, और त्रिलोकी देवता सब त्राहिमाम होकर ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा आपका ही कोई भक्त है, असुर बुद्धि है, इतना कठोर तप कर रहा है, उसके अंग में से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही, क्योंकि असुर है, इसलिए सकारात्मक थोड़ी ऊर्जा निकलेगी, नकारात्मक ऊर्जा रहेगी। इसलिए आप असुर के तप का कुछ परिणाम दीजिए। सभी देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी जहां भीम नाम का असुर तप कर रहा था वहां ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और असुर को कहा कि हे भीम, मैं ब्रह्मा स्वयं आपके ऊपर में प्रकट हूं, तो कुछ मेरे पास से मांग। भीम असुर ने कहा, मुझे अमरत्व दीजिए, मेरी कभी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, जिनका जन्म रहता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, मृत्यु का कोई कारण तो मांग सकता है, तो मुझे अतुल बल दीजिए, मेरी तुलना में किसी का बल ना होना चाहिए, ऐसा मुझे बल प्रदान करें। देवता से भी तब के अधीन है, सामने पात्र है कि कुपात्र है पता नहीं, लेकिन देवता का जो तप करते हैं देवता उनको शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए जीवन में तपस्या करनी चाहिए, जीवन में साधना करनी चाहिए, सत्कर्म सत्प्रवृत्ति करना चाहिए, जो करते हैं उनको भी मदद करनी चाहिए। इस कथा को सफल बनाने के लिए बहुत सारे हमारे तुलसी भाई, जसू भाई की मोरडिया के सगे संबंधी मित्रों ने खूब सुंदर सेवा दी। चूंकि आप तो नहीं कर सकते, लेकिन ये तुलसी भाई कर रहा है तो सब उसके साथ रहें, साथ खड़े रहें। सबने सेवा प्रदान की, खर्च तुलसी भाई ने किया, लेकिन सबकी किसी न किसी तरह से हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अलग अलग काम संभालना पड़ता है, इसीलिए हम कुछ कर न सके, लेकिन जो कर रहा है उनको भी कुछ मदद करें। भीम को अतुल बल मिला, बल मिला तो क्या कहा, खंडनात्मक प्रवृत्ति की, मंदिर तोड़ने लगा, बहुत सारे धर्म स्थानों को तोड़ने लगा, ऋषि मुनियों की हत्या करने लगा, यज्ञ यागादि बंद करने, जो कि धर्म का विरोधी था, धर्मद्वेषी था वो। युद्ध करता करता आगे बढ़ने लगा, बहुत से राजाओं को जीत लिया, बहुत सारा धन लूट लिया। युद्ध करता करता कामरू देश में पहुंचा। कामरू देश में सुदक्षिण और दक्षिणा दोनों भगवान के परम भक्त हैं, और महादेव की पूजा के बिना कभी मुख में जल नहीं रखते थे। ऐसे सुदक्षिण और दक्षिणा राजा और रानी थे, कामरू देश के राजा थे, और कामेश्वर महादेव लिंग की उपासना करते हैं। और कामरू देश में भी एक भगवान महादेव का भीमाशंकर नाम का ज्योतिर्लिंग है। अलग अलग स्थानों पर कल्प भेद से सब कुछ हुआ है, इसलिए निश्चिंत जगह कभी मिलती भी नहीं होती। और आक्रमण किया, पूरे नगर को जीत लिया। आसाम को हम कामरू देश कहते हैं। पूरे नगर को जीतकर राजा और रानी को पकड़कर कैद में बंद कर दिया। कैद में बंद तो हो गए, अब तो भगवान महादेव की पूजा के बिना मुख में जल नहीं रख सकते, तो अब करें क्या। एक दिन तो बीत गया, जल नहीं पिया, ऐसे करते करते 7 दिन बीत गया, जल मुख में नहीं रखा। ऐसे महादेव का पूजन करते रहे, बस महादेव की पूजन करते रहे, स्मरण करते रहे। जहां तक पूजा नहीं होती वहां तक वो जल नहीं पी सकते। 7वें दिन दक्षिणा ने कहा, सुदक्षिण आज मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि 7 दिन से मैंने जल नहीं पिया है, इसलिए आज मेरा दिन पूरा नहीं होगा। जहां तक पूजा नहीं करेंगे वहां तक जल नहीं पी सकते। सुदक्षिण ने बहुत सुंदर बताया कि दक्षिणा, मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है, कभी शिव की पूजा के लिए कोई सामग्री न हो, कोई शिव की पूजा के लिए कोई शिवलिंग न उपलब्ध हो, तो मन से महादेव का पूजन करें। अंग के अवयव को चर लिंग कहा है,
अंगुष्ठ को हम लिंग मानेंगे, उनका दर्शन करके हम दोनों मन से महादेव का पूजन करके मानसी पूजा करके हम जल ग्रहण करेंगे। निर्णय ले लिया और कैद के अंदर जेल के अंदर मन से महादेव का पूजन करने लगे और बाद में शिव पूजन करने के बाद दोनों ने जल ग्रहण कर लिया। वैसे रोज क्रम चलने लगा, क्योंकि शिव भक्तों के लिए श्रेष्ठ हमारे पुराणों में और आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कह दिया, कभी पूजा के लिए कोई व्यवस्था न हो तो मन से महादेव का पूजन कर सकते हैं। ट्रेन में प्लेन में जा रहे, कभी नहाने की व्यवस्था सुविधा नहीं है, कुछ भी पूजा के लिए कुछ भी सुविधा नहीं, तो आंख बंद कर दीजिए। पहले आप गंगा में स्नान करिए, कपड़े धारण करिए, बाल में भस्म का धुलन करिए और रुद्राक्ष को धारण करके पंचाक्षर मंत्र बोलते बोलते भगवान का आह्वान करें, भगवान का पूजन अर्चन दर्शन करें, आरती करें, भगवान की परिक्रमा करें, प्रार्थना करें, नैवेद्य लगाए और बाद में भगवान का विसर्जन करके ऐसे आंख खोले तो लगता है कि आपने भगवान का ही पूजन किया है। ये मानसी पूजा में अद्भुत शक्ति भी है, इसलिए सुदक्षिण और दक्षिणा ने भगवान शिव जी की मानसी पूजा की और रोज जल ग्रहण कर रहे हैं। और पहरेदार जो असुर पहरेदार थे, सबको ऐसा हुआ को कोई मंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं हमारे भीम नाम के असुर को मारने के लिए, जो उसको डर लगने लगा। जो पहरेदार थे वो भीम असुर के पास गए कि महाराजा, जो राजा और रानी को कैद में बंद किया है ना, वो कुछ मंत्र शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी मंत्र शक्ति जो सफल हो गई तो आपकी मृत्यु निश्चिंत है, इसलिए आप उसकी भक्ति बंद कराओ। तो आक्रामक हाथ में खड़ग लेकर, जो कि राक्षसों खड़ग रखते थे, हमारी देवियां तलवार रखते थे, राक्षस कभी तलवार नहीं रखते। राक्षस अलग प्रकार के उसके शस्त्र अस्त्र होते हैं। जो देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र रहता है, देवियों के पास अस्त्र शस्त्र रहता है, उन लोगों के पास अलग कुल अस्त्र शस्त्र का आकार रहता है। हाथ में खड़ग लेकर आया और पहले सुदक्षिण और दक्षिणा को कहा कि आप जो बोलते हैं वो बंद करिए, मुझे मारने के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं ना, लेकिन मुझे कभी आप मार नहीं सकते। आप मुझे मारे इससे पहले आप दोनों की मैं हत्या करूंगा। मेरे हाथ में खड़ग है, अभी आपको धड़ से मस्तक अलग करूंगा मैं। आप जो बोलते हैं पहले बंद कर दीजिए। भीम असुर आक्रामक होकर कह रहा है और सुदक्षिण और दक्षिणा ने कहा, भीम असुर, आपको मारने के लिए कभी हमने प्रार्थना नहीं की, हमने कभी भगवान को कहा भी नहीं आपकी हत्या हो, आपको मारने के लिए कभी प्रार्थना का। हमारा तो नियम है कि नित्य भगवान महादेव का पूजन करें, इसलिए हम यहाँ पूजन नहीं कर सकते, इसलिए मन से हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और जल ग्रहण कर लेते हैं। कोई भगवान नहीं है दुनिया में, मेरा भजन करे, मेरी पूजा करे, ऐसा बोलने लगा। सुदक्षिण दक्षिणा ने सामने बोलने का प्रयास किया तो उसको अधिक क्रोध आया, हाथ में खड़ग लेकर प्रहार करने का प्रयास किया। जब खड़ग से प्रहार किया तो ही समय भगवान महादेव कैद में प्रकट हुए और हुंकार मात्र से भीम को दंड दिया। और इसी समय सुदक्षिण दक्षिणा ने कह दिया कि महादेव नहीं, भीम को मृत्यु दंड नहीं देना है, उसको जीवित रखना है। तब भगवान महादेव ने सुदक्षिण और दक्षिणा को कहा, क्यों जीवित रखना है? जरा सुदक्षिण दक्षिणा ने कहा, महादेव आज आपका हम दर्शन कर रहे हैं, ये भीम असुर की वजह से दर्शन कर रहे हैं। भीम असुर ने हम लोग को दुख नहीं दिया होता, भीम असुर ने हमको कैद में नहीं पूरा होता तो भगवान आपका दर्शन नहीं होगा। इसलिए आपका दर्शन का कारण वो भीम नाम का असुर है, इसलिए उसका कल्याण करो, उसकी बुद्धि को दीक्षित करो, आप उसका मंगल करो। उसके पास अतुल बल है लेकिन उसके पास शुद्ध बुद्धि नहीं है, इसी बुद्धि को विकसित करो, बुद्धि को शुद्ध करो उनकी। और भगवान महादेव ने भीम नाम के असुर पर कृपा करके बुद्धि को विकसित किया, बुद्धि को शुद्धिकरण किया। सुदक्षिण दक्षिणा ने प्रार्थना की, भगवान यहां पर लिंग रूप में प्रकट रहो, जो आपको कोई साधना उपासना करे उनकी कामना मनोकामना पूर्ण हो। भगवान सुदक्षिण दक्षिणा की प्रार्थना से भगवान वहां लिंग रूप में प्रकट रहे। लेकिन सुदक्षिण दक्षिणा ने कहा, हमारे नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध नहीं होगा, भीम नाम के असुर के नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध होगा। और भीम नाम का असुर महादेव का परम भक्त हुआ और वहां सुंदर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। इस शिवलिंग का नाम भीम नाम के असुर से हुआ और भीमाशंकरम कहते हैं।
एक आसाम में कामरूदेश में भीमाशंकर महादेव है, एक हमारे सहादेव पर्वत पर भीमाशंकर महादेव है। वहां भी 2 भीमाशंकर हैं, एक गुप्त भीमाशंकर है, वो हमारा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर महादेव। हम 1 साल 2 साल पहले वहां कथा करने के लिए गए थे। और भीमाशंकर का दूसरा नाम मोटेश्वर महादेव भी है, उसको मोटनाथ भी कहा जाता है। आइए 2 पंक्ति के लिए भीमाशंकर को याद कर लीजिए। सुंदर डाकिनी वन है, और डाकिनी शाकिनी उनका पूजन करते हैं। जय भीमा शंकर हरे, जय लिंग हरे। जय भीमा शंकर हरे, जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। हे मोटेश्वर, हे भीमेश्वर, हे मोटेश्वर, हे भीमेश्वर, दर्शन दे दो हमें, दर्शन दे दो हमें। जय भीमा शंकर हरे, जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। जय भीमा शंकर हरे, जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। वहां का वन सुरक्षित है, क्यों? वन की रक्षा डाकिनी और शाकिनी करती है। डाकिनी और शाकिनी भूतों की देवी हैं और दोनों महादेव के परम भक्त हैं, इसलिए इस वन को डाकिनी वन कहते हैं, जो सह्याद्री पर्वत पर आया है। हमारा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। भीमा नदी के तट पर है यह ज्योतिर्लिंग भगवान भीमशंकर महादेव। डाकिनी शाकिनी करे आराधन, डाकिनी शाकिनी करे आराधन, महादेव हरे, जय महादेव हरे। जय भीमा शंकर हरे, जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। जय भीमा शंकर हरे, जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। ज्योतिर्लिंगाय नमः, दिव्य लिंगाय नमः। महादेव महादेव महादेव। भीमा तट पर सह्याद्री वन में, भीमा तट पर सह्याद्री वन में, गिरि कंदरा में बसे, गिरि कंदरा में बसे। जय भीमा शंकर हरे, जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। जय भीमा शंकर हरे, जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। हे मोटेश्वर, हे भीमेश्वर, हे मोटेश्वर, हे भीमेश्वर,
दर्शन दे दो हमें, दर्शन दे दो हमें। जय भीमा शंकर हरे, जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। जय भीमा शंकर हरे, जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। जय भीमा शंकर हरे, जय जय ज्योतिर्लिंग हरे। जो कोई मनुष्य भीमाशंकर महादेव का दर्शन करते हैं, जो कोई मनुष्य भीमाशंकर महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, उसके लिए कहा सर्व आपदी निवारकम। जीवन की आपत्ति आने वाली है उनमें से भगवान आप हमारा निवारण करते हैं। इसलिए भीमाशंकर महादेव की अद्भुत महिमा। भीमाशंकर नाम तवम, महादेव जी भीमाशंकर नाम से प्रसिद्ध रहे। सहाद्री पर्वत पर दाकिनी वन में भगवान स्वयं विराजते हैं। भीमशंकर नामात्वं भविता सर्व साधकम्, एकलिंग सदा पूज्यं। जो कोई पूजा करे तो सर्व आपत्ति निवारकम्, सर्व आपत्ति निवारकम्। आपत्ति और विपत्ति से भगवान महादेव मुक्त कर देते हैं। जो कोई भीमाशंकर महादेव का दर्शन करें, भीमाशंकर महादेव की कथा का श्रवण करें, त्यारबाद भगवान काशी विश्वनाथ अतः परम प्रवक्ष्यामि श्रुताम मुर्षि श्रेष्ठता। हे मुर्षि सतमा श्रेष्ठ महात्माओं सांभळो, भगवान रुद्रदेव स्वयं भगवान महादेव का लिंग स्वरूप स्थापित किया। महापातक नाशन, जीवन के बड़े बड़े पाप किए हैं। भगवान काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों में से मुक्त हो जाएगा, ऐसा शिव महाप्र ग्रंथ में कहा। अतः परम प्रवक्ष्यामि, सुनिए महात्माओं, श्रूयतां ऋषि सतमा विश्वेश्वरस्य महात्म्यं महापातक नाशनम्, महापातक नाशनम्। बड़े बड़े पाप किए हैं, परंतु भगवान काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करने मात्र से मनुष्य अनेक पापों में से मुक्त हो जाएगा। भगवान महादेव इस सृष्टि की रचना की, तब काशी नगर का निर्माण किया और काशी नगर में स्वयं ने भगवान महादेव ने अपने कर कमलों के द्वारा सुंदर भगवान महादेव का लिंग स्थापित किया, अपना तेजो में स्वरूप शिवलिंग के अंदर स्थिर किया। बाद में देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने अगणित भगवान महादेव का लिंग स्वरूप स्थापित किया। इसलिए काशी में इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है, अभी तक किसने गिनती नहीं की। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी में हैं। 64 भैरव भी वहाँ, 64 भैरवी भी हैं। इतने सुंदर सुंदर भगवान में एक मृत्युंजय महादेव का लिंग स्वरूप है। मृत्युंजय महादेव कहते हैं। हजारों की संख्या में ब्राह्मणों मृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं। बाजू में एक औषधि कूप है, इनमें से ब्राह्मण के विप्र कुमार वहाँ से जल देते हैं। लोग जल घर पे ले जाते हैं। तिल भांडेश्वर से लेकर गली गली में महादेव जी लिंग स्वरूप है। वहाँ केदारेश्वर महादेव, वहाँ सोमेश्वर महादेव है, अचलेश्वर महादेव, अनेक प्रकार भगवान महादेव काशी में विराजते हैं। तो आप सब ने काशी के अंदर जाकर भगवान, अभी जो शिवलिंग है वो माता अहिल्याबाई ने स्थापित किया है। भगवान नर्मदेश्वर है। मूल जो हमारा शिवलिंग था वो तो विधर्मियों ने तोड़कर ज्ञानकूप में उसके अंदर डाल दिया है और बहुत सारी हिंसा वहाँ हुई थी। बहुत समय तक वहाँ पूजा पाठ कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसी बहुत सारी कथा है। कभी कभी काशी विश्वनाथ का इतिहास, यहाँ भी सोमनाथ महादेव का इतिहास कितना दुखद रहा, कितनी खंडात्मक प्रवृत्ति हुई, कितने मंदिर तोड़े, क्या लूटा, क्या क्या हुआ है। कभी कभी समय लेकर इतिहास पढ़ना चाहिए कि इसकी गरिमा क्या थी और कितनी गरिमा को हटा दिया उन लोगों ने। तो इस कथा पूर्ण करके हम 10 तारीख को
काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में माता गंगा के तट पर भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करेंगे। और इस कथा का आयोजक हमारे उमेश भाई नंदा परिवार हैं, जिन्होंने भीमाशंकर में भी कथा की थी, जिन्होंने गए साल सोमनाथ महादेव में भी कथा की थी, और इस साल नंदा परिवार की ओर से तीसरी कथा भगवान काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में है। और इस कथा में महाशिवरात्रि भी आ रही है, इसलिए काशी विश्वनाथ महादेव की महात्म्य कुछ करेंगे और महाशिवरात्रि के महात्म्य में भी 9 दिन कथा भगवान के वहाँ रहेगी। और काशी विश्वनाथ महादेव की कथा पूर्ण होने के बाद 21 फरवरी को सूरत में कथा प्रारंभ होने जा रही है, योगी चौक में, बहुत बड़े रूप में संस्कार धाम परिवार की ओर से बहुत बड़े रूप में योगी चौक में भगवान महादेव की कथा का आयोजन होने जा रहा है। तो जो कोई मनुष्य काशी विश्वनाथ महादेव की कथा का श्रवण करे, काशी विश्वनाथ महादेव को याद करे, भक्ति मूर्ति प्रदम सतमा, उसको भक्ति भी मिलती है, उसको मुक्ति भी मिलती है। इसलिए बहुत महिमा भगवान काशी विश्वनाथ महादेव की है। इत्यादि बहु महात्म्य, इत्यादि बहु महात्म्यं काश्यावे मुनि सतमा तथा विश्वेश्वरस्यापि भक्ति मुक्ति प्रदासतम् भक्ति मुक्ति प्रदासतम्। भक्ति और मुक्ति देने वाला भगवान काशी विश्वनाथ महादेव। त्यारबाद अतः परम प्रोक्षामि महात्म्यम भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा है। गौतम ऋषि का तप है और गौतम ऋषि की तपस्या के फलस्वरूप भगवान महादेव ब्रह्मगिरी पहाड़ और नील पहाड़ के बीच भगवान महादेव प्रकट रहे हैं। और ब्रह्मगिरी पहाड़ भगवान महादेव का स्वरूप मानते हैं। और महाराष्ट्रन लोग ब्रह्मगिरी पहाड़ की परिक्रमा करते हैं, 14 दिन लगते हैं। और कार में जाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक 1 दिन में परिक्रमा कर सकते हैं। वहाँ गौतम ऋषि की गुफा भी 100 से ज़्यादा भगवान महादेव की लिंग स्वरूप भी वहाँ है। और भगवान 3 लिंग में, पहले तो कहा है कि वहाँ 4 लिंग उपस्थित थे, भगवान महादेव के 4 लिंग थे उपस्थित थे। एक ब्रह्मा का प्रतीक, विष्णु का प्रतीक और शिव जी का प्रतीक और एक इंद्र का प्रतीक था। इंद्र ने जब अहल्या के साथ कपट किया तब भगवान महादेव ने स्वयं ने इस लिंग इंद्र का जो शिवलिंग था उसको हटा दिया। बाद में अभी त्रिलिंग है, इसलिए भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव, 3 नेत्रों वाले महादेव जी वहाँ विराजते हैं। ऐसा सुंदर गौतम ऋषि का स्थान है, गोदावरी नदी है और सुंदर भगवान महादेव का स्थान है। भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा है। इसलिए कि अवसर मिले तो भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करें। जो कोई भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं उसके लिए भी कहा सर्व पापेभ्यो प्रमुच्यते, मानव क्षण में जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएंगे। और जो कोई भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करते हैं वो मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त होकर अपनी कामना, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। त्यारबाद वैद्यनाथ महादेव का सुंदर भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। एक है वैजनाथ, एक है वैद्यनाथ। जो वैद्यनाथ महादेव है वो महाराष्ट्र में आया है, परली वैद्यनाथ। जो वैजनाथ हैं वो झारखंड में आया, देवघर में आया है। इसलिए दोनों की कथा अलग है और दोनों ज्योतिर्लिंगी हैं। यहाँ जो महाराष्ट्र में है वैद्यनाथ महादेव वो भी ज्योतिर्लिंग है, और झारखंड में जो है वैजनाथ वो भी वेजू नाम के गोवाल ने उसकी पूजा की थी, वेजुनाथ। इसलिए जो कोई ये कथा श्रवण करेंगे श्रुताम पापहारकम, इस कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाएगा। अतः परम प्रवक्ष्यामि वेदनाथम, अतः परम प्रवक्ष्यामि वैद्यनाथेश्वरस्य च ज्योतिर्लिंगस्य महात्म्यं श्रूयतां पापहारिका, श्रूयतां पापहारिका। जीवन के सभी पापों में से मुक्ति देने वाला भगवान वैद्यनाथ महादेव है। रावणो राक्षस श्रेष्ठो, एक रावण नाम का श्रेष्ठ राक्षस हुआ है। मान सम्मान से भरा हुआ उसका जीवन था। देव सभा में भी उसका मान रहता था, ऋषियों के सभा में जो विद्वान था उसका सम्मान रहता था। एक श्रेष्ठ राक्षस था
रावणो राक्षसो मानि मान परायण। रावणो राक्षस श्रेष्ठो मानि मान परायण। लेकिन महादेव का परम भक्त था। हरम भक्तिया कैलाशे पर्वतोत्तमो। कैलाशे पर्वतोत्तमो। रावण भगवान महादेव की उपासना करने के लिए कैलाश गया था। कैलाश को हाथ में उठाया, हंच मचाने लगा कैलाश को। और भगवान महादेव प्रकट हुए और कहा कि रावण तुझे क्या चाहिए? कुछ बात की तेरे पास तो कमी नहीं है, क्यों यहाँ बार बार कैलाश को उठा रहा है? तब रावण ने कहा भगवान अब सब कुछ आपने दे दिया है, अब आपको मांगने के लिए आया हूं। आप मेरे साथ लंका में चलो, बार बार मुझे कैलाश आने का समय नहीं होता। क्या भगवान को कह रहा है कि आप आओ लंका में, मैं बार बार यहाँ कैलाश कब आऊं? मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मुझे जब काम पड़े तब मैं आपको कह सकूं। देवताओं को तो अपना परिजन बना लिया, सारे लोग को अपना परिजन बना लिया, लेकिन अब भगवान शिव जी को भी लंका में ले जाना चाहते हैं। कैसा रावण रहा होगा, कल्पना तो करें। हम तो कैलाश की यात्रा करने भी घबराते हैं, और स्वयं रावण कैलाश जाकर तप करता था। भगवान द्वारकाधीश ने भी कैलाश में जाकर तपस्या की। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कैलाश में तपस्या की। कैलाश की यात्रा बहुत कठिन भी है। वहाँ ऐसा कोई कठिन नहीं है, भयानकता नहीं है, लेकिन वहाँ वायु में प्राणवायु नहीं, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ। इसलिए व्यक्ति वहाँ श्वास नहीं ले सकता। जिनके फेफड़े मजबूत हैं, जो नित्य प्राणायाम व्यायाम करते हैं, वो आराम से वहाँ रह सकते हैं। जो नित्य प्राणायाम करते हैं, लंबी श्वास लेने की जिनको आदत है, जिनके फेफड़े बहुत मजबूत हैं, उन लोगों के लिए कैलाश बहुत सरल है। लेकिन जिन्होंने कभी प्राणायाम नहीं किया है, जिन्होंने हार्डवर्क नहीं किया है, उनके लिए बहुत कठिन है। और बड़ी उम्र होने के बाद कैलाश नहीं जाना चाहिए। एजेंट को आप कहो कि चलो कुछ नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी, लेकिन वो लोग पहले पैसा ले लेते हैं, बाद में रास्ते में आप नहीं जा सके तो आपको वापस कर देंगे। ऐसे बहुत सारे 10-15 पेशेंट तो निकल ही जाएंगे, 10-15 लोग तो वापस आ जाएंगे, उसका खर्चा बचेगा। इसलिए कभी किसी की बातों में आकर इतनी कठिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। आप स्वस्थ हैं, आप तंदुरुस्त हैं तो जरूर आप कैलाश जा सकते हैं। हम 2 बार गए, पहली बार हमने यात्रा की, दूसरी बार हमने 7 दिन तक भगवान महादेव की कथा वहाँ कैलाश में की। लेकिन आपको कभी अवसर मिले तो अब जरूर आप कैलाश जा सकते हैं, लेकिन आरोग्य है तो। बाकी दूर से कैलाशपति को आप प्रणाम करें। तब भगवान महादेव ने कहा कि रावण में लंका में तो नहीं आ सकता, क्योंकि प्रभु राम जानते थे कि मैं लंका में जाऊं और मैं लंका में रहूं, और कल प्रभु राम और रावण का युद्ध होने वाला है, तो रावण कहेगा मेरे पक्ष में युद्ध करो। तो जिनके पक्ष में मैं युद्ध करूंगा उसका कभी पराजय नहीं रहेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? भगवान शिव जी ने रावण को एक शिवलिंग दिया। रावण ये शिवलिंग ले जाए, वहां लंका में जाकर स्थापित करना। जब तू मेरी पूजा करेंगे और मुझे पुकार करेंगे, तब इसी समय मैं तेरे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। रावण ने कहा कि ये तो बहुत सुंदर महादेव जी, आप मेरे साथ लंका में हो तो आपको रहने की व्यवस्था, आपके भोजन की व्यवस्था, आपकी सुविधा, सब कुछ मुझे इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन आपने जो शिवलिंग दिया है वो मेरे लिए उचित है। भगवान महादेव ने अपने कर कमलों के द्वारा रावण को शिवलिंग दिया। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर जा रहा था। तब देवताओं को चिंता हुई कि ये महादेव ने दिया हुआ कर कमलों से शिवलिंग है, और भगवान शिव जी ने सिर्फ एक रावण को ही शिवलिंग दिया है, बाकी सबको भगवान विष्णु ने शिवलिंग दिया है। देवताओं ने, ऋषि मुनियों को भगवान विष्णु ने सबको शिवलिंग दिया है। विश्वकर्मा ने निर्माण किया, विश्वकर्मा शिवलिंग निर्माण करके भगवान विष्णु जी को देते थे। विष्णु भगवान अपने कर कमलों के द्वारा देवताओं को शिवलिंग देते थे। और एक ऐसा रावण है, महादेव ने स्वयं ने उसको शिवलिंग दिया। एक ही कथा ऐसी बनती है। और रावण जा रहा था शिवलिंग लेकर, लेकिन देवताओं को चिंता हुई कि अब क्या करेंगे, लंका में जाकर स्थापित करेंगे और कल युद्ध होने वाला है प्रभु राम के साथ, और ये वहां पूजा करने के लिए बैठ जाएगा और शिव जी प्रकट हो जाएंगे, तो कैसे युद्ध समाप्त होगा। उनके लिए क्या करना चाहिए? सभी देवता तुरंत मिलकर गणेश जी के पास गए। गणेश जी, पिताजी ने शिवलिंग दे दिया,
और रावण को दिया, वहां रावण वहां जाकर स्थापित करेंगे। भगवान गणेश जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहो, मैं कुछ माया की रचना करता हूं। क्योंकि देवता माया तो करते हैं, असुर भी मायावी थे, देवता भी माया की रचना करते हैं, और हमारे सबकी भी कुछ माया तो होती है। माया जड़ क्या होती है हम जानते हैं।